गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आई होप आप चैनल भी देख रहे होंगे लगातार। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होती है, कुछ भी आपके एरर्स हैं सब्जेक्ट के रिलेटेड, ठीक है, कोर्स के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करो कि आपको क्या क्वेरीज़ है। उन क्वेरीज़ को हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपन सब लोगों ने पिछली क्लास में एनाटमी पढ़ी थी। एनाटमी में अपन ने सेल देखी थी और सेल के बाद में अपन आज ले रहे हैं अपना स्केलेटन सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो स्केलेटन सिस्टम जब भी अपन पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम क्या है और स्केलेटन सिस्टम क्या काम करता है, ये इसका बॉडी में अपने क्या फंक्शन है, ठीक है, सबसे पहले इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्केलेटन सिस्टम क्या करता है अपनी बॉडी में, जो भी बोन्स से रिलेटेड है, ठीक है, अपनी जितनी भी बोन्स हैं उनकी स्टडी करना, उनकी फिजियोलॉजी, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी माइक्रो एनाटॉमी, ठीक है, ये सभी जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, वो सभी किस में इंक्लूडेड होता है अपना स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम क्या है, बोन्स से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, बोन्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो बोन्स से रिलेटेड जो भी सिस्टम होता है अपनी बॉडी के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, स्केलेटन सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, बोन्स से रिलेटेड जो भी सिस्टम होता है उसको क्या बोला जाता है, स्केलेटन सिस्टम बोला जाता है। अब स्केलेटन सिस्टम जो है, स्केलेटन सिस्टम का अपन फंक्शन पढ़ते हैं कि भाई इसका काम क्या होता है स्केलेटन सिस्टम का। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम का सबसे पहले अपनी बॉडी को सपोर्ट करने का काम होता है। ठीक है, अपन स्टैंड इरेक्ट पोजीशन में खड़े हैं अभी, ठीक है, तो इस चीज को कौन करवा रहा है, इसको अपनी बोन्स करवा रही है। ठीक है, तो बोन्स का एक अलाइनमेंट सेट है, उसकी वजह से अपन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में खड़े हैं। ठीक है, तो एक तो काम क्या है स्केलेटन सिस्टम का, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, दूसरा स्केलेटन सिस्टम का काम क्या है, मूवमेंट प्रोवाइड करवाना। मूवमेंट कैसे होती है कि भाई अपने हड्डियों के बीच में जॉइंट्स हैं, जब ये जॉइंट मूव करते हैं, ठीक है, तो अपनी हड्डियां भी मूव करती है। ठीक है, मसल्स मूव करती है और उसके रिजल्ट में अपन क्या है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है, इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम का पहला फंक्शन था बॉडी को सपोर्ट करना, दूसरा फंक्शन क्या है, मूवमेंट करना। ठीक है, और तीसरा फंक्शन क्या है स्केलेटन सिस्टम का, प्रोटेक्शन करना। हड्डियों का पूरा जाल है अपने, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सस्पेंडेड है। ठीक है, तो ऑर्गन सस्पेंडेड है, तो उन ऑर्गन्स का क्या है, उन ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन कौन करता है, अपना स्केलेटन सिस्टम करता है। ठीक है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट कौन करेगा, अपना स्केलेटन सिस्टम करता है। ठीक है, और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मिनरल स्टोरेज। मिनरल कौन कौन से हैं, मिनरल अपन ने पढ़े हैं कि जो अपने बोन्स का निर्माण होता है। ठीक है, बोन्स का निर्माण होता है सबसे पहला अपना कैल्शियम से, ठीक है, दूसरा अपना होता है फॉस्फोरस से। ठीक है, किससे होता है, फॉस्फोरस से। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, ठीक है, जो बोन्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पहला है कैल्शियम और दूसरा है फॉस्फोरस। ठीक है, पहला है कैल्शियम और दूसरा है अपना फॉस्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है अपनी हड्डियों के अंदर। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन क्या है स्केलेटन सिस्टम का, कि मिनरल्स को स्टोरेज करना। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है, इन दोनों के मिनरल्स का स्टोरेज कौन करता है, अपने स्केलेटन सिस्टम। हड्डियों के अंदर इन दोनों मिनरल्स का प्रचुर मात्रा में भंडार पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कि भाई अपन सभी लोगों को पता है कि ब्लड सेल जितनी भी है अपनी, ठीक है, क्या है, ब्लड सेल जितनी भी है, ठीक है, इन सभी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है अपना कहां पर, बोन्स के अंदर। ठीक है, आइदर वो आरबीसी हो, आइदर वो डब्ल्यूबीसी हो, आइदर वो प्लेटलेट्स हो। ठीक है, तो सभी तरीके की जो बोन्स, सभी तरीके की जो सेल है, ठीक है, ब्लड सेल्स है, ठीक है, वो सभी किस में प्रोड्यूस होती है, अपनी बोन्स के अंदर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आइदर आरबीसी हो, आइदर डब्ल्यूबीसी हो, आइदर प्लेटलेट्स हो। ठीक है, सभी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, अपनी बोन्स के अंदर होता है। ठीक है, तो थर्ड वन अपना जो फंक्शन है हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? अपने हड्डियों के अंदर, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हीमेटोपोइसिस बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है, हड्डियों में होता है। डब्ल्यूबीसी का कहाँ होता है? हड्डियों में होता है। प्लेटलेट्स कहाँ होती है? हड्डियों में निर्माण होता है, ठीक है। इन दोनों का अमाउंट थोड़ा कम रहता है, ठीक है, इसका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसलिए अपने को ज़्यादातर किताबों में देखने को मिलता है कि आरबीसी का ही प्रोडक्शन बताते हैं अपनी बोन्स के अंदर, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। सभी ब्लड सेल्स, जितनी भी ब्लड सेल्स होती है, सभी किस में प्रोड्यूस होती है? अपनी बोन्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है बेटा। इसके बाद बात करते हैं कि और काम क्या होता है। और काम होता है कि फैट का स्टोरेज करती है, ठीक है। बोन्स क्या करती है? फैट का स्टोरेज करती है, लिपिड्स का स्टोरेज करती है, ठीक है। लिपिड्स एंड फैट का स्टोरेज कौन करती है? अपनी बोन्स करती है। और कहाँ करती है? येलो बोन मैरो के अंदर। येलो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो जो होती है, ठीक है। येलो बोन मैरो में क्या होता है? फैट और लिपिड का स्टोरेज होता है, ठीक है। फैट और लिपिड का स्टोरेज अपनी बोन्स के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि फैट और लिपिड्स जो हैं उनका स्टोरेज भी कहाँ होता है? अपनी बोन्स के अंदर होता है, ठीक है। तो बात हो गई कि स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है कि भाई मिनरल्स जो भी होते हैं, मिनरल्स लाइक कैल्शियम है, ठीक है, फॉस्फोरस है, ठीक है, ये सभी क्या है? प्रचुर मात्रा में अपनी हड्डियों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अगला फंक्शन आता है कि हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड सेल का प्रोडक्शन, ठीक है। तो ब्लड सेल का प्रोडक्शन भी कहाँ होता है? अपने बोन मैरो के अंदर, मतलब हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है। अगला फंक्शन है कि क्या? कि लिपिड का स्टोरेज, ठीक है, फैट का स्टोरेज भी कहाँ होता है? अपनी बोन्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन है। तो स्केलेटन सिस्टम का आपको फंक्शन समझ आया कि फंक्शन क्या क्या होते हैं स्केलेटन सिस्टम के, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्केलेटन सिस्टम का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम आप सभी लोगों को पता है कि अपनी बॉडी की सबसे महत्वपूर्ण सेल कौन सी है? स्टेम सेल्स है, ठीक है। वो आगे जाके क्या है? फर्दर डिवाइड हो जाती है, उनको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाती है तो वो ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, बोन्स का निर्माण करते हैं, टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्टेम सेल अपने आप को डिवाइड कर लेती है, ठीक है। तो सभी जितनी भी अपने ऑर्गन्स बनते हैं, सेल्स बनती है, ठीक है, टिश्यूज़ बनते हैं, उन सभी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? स्टेम सेल से होता है, ठीक है। अब स्टेम सेल्स के अगर बोन्स का निर्माण कर रही है, ठीक है, स्टेम सेल्स अगर बोन्स का निर्माण कर रही है, ठीक है, तो उस तरीके की स्टेम सेल को अपन क्या बोलते हैं? उस तरीके की स्टेम सेल को अपन बोलते हैं ऑस्टियोप्रीजेनेटर सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोप्रीजेनेटर सेल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेम सेल, ठीक है। अपन ने भी बात की थी कि स्टेम सेल, ठीक है। तो जो स्टेम सेल, ठीक है, जो स्टेम सेल क्या करती है? ऑस्टियोब्लास्ट को बनाती है। किसको बनाती है? ऑस्टियोब्लास्ट को बनाती है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल है, ठीक है। क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल है, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट को बनाने वाली सेल कौन सी कहलाती है? ऑस्टियोप्रीजेनेटर सेल कहलाती है, ठीक है। ये क्या है? ऐसी स्टेम सेल जो बोन्स की सेल को टर्न कर देती है, किसमें? ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ऐसी स्टेम सेल जो क्या बनाती है? बोन फॉर्मिंग सेल्स बनाती है, ठीक है। उन सेल्स को अपन क्या कहते हैं? ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये स्टेम सेल है, ये किसका निर्माण करेगी? जो बोन्स का निर्माण करती है, ठीक है। जो बोन्स का निर्माण करती है उन सेल्स को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। बोन फॉर्मिंग सेल को बनाने वाली सेल क्या कहलाती है? अपनी ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स कहलाती है, ठीक है। फर्स्ट वन तो यही है, ठीक है, कि भाई इसके अंदर ये पहली सेल पाई जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल। दूसरी बात करते हैं कि दूसरा और क्या क्या हो सकता है, कि और हो सकता है कि ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। अब ऑस्टियोब्लास्ट अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, कि बोन की फॉर्मिंग सेल है, ठीक है, बोन की
फॉर्मिंग सेल है मतलब को जो बोन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो बोन्स का निर्माण करती है, उस सेल को अपन क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। जो बोन का निर्माण करती है उन सेल्स को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो सेल है इनका काम क्या है, ये प्रोटीन का सिक्रीशन करती है, ठीक है, और दूसरा क्या करती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का सिक्रीशन करती है, ठीक है। कैल्शियम से अपनी बोन्स बनती है, ठीक है, और फॉस्फोरस से अपनी बोन्स के अंदर मजबूती आती है, ठीक है, और उसका एक स्ट्रक्चर निर्माण होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर उसमें आ जाता है, ठीक है। वो किसके कारण होता है, फॉस्फोरस के कारण होता है, ठीक है। तो बात करें कि भाई ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल कौन सी है, कि ऐसी स्टेम सेल जो क्या बनाती है, ऑस्टियोब्लास्ट को बनाती है, वो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल कहलाती है। उसके बाद आती है अपनी बोन फॉर्मिंग सेल, उसको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ऐसी सेल जो बोन्स का निर्माण करती है उनको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है। ये किसका सिक्रीशन करती है, प्रोटीन का सिक्रीशन करेगी, फॉस्फोरस का सिक्रीशन करेगी और अपने कैल्शियम का सिक्रीशन करेगी, ठीक है। बात आई समझ में कि क्या करती है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट बोन्स का निर्माण करती है और कैल्शियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन का सिक्रीशन ये करती है, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। अब बोन का निर्माण हो गया है, ठीक है, बोन है, ठीक है, बोन बन चुकी है, ठीक है, मान लो ये बोन है, ठीक है, ये बोन बन चुकी है। अब इस बोन की इंटीग्रिटी को मेंटेन कौन करेगा, ठीक है, इस बोन की इंटीग्रिटी का मतलब है कि भाई अगर बोन टूट गई है, ठीक है, कहीं से टूट गई है तो उसको वापस मेंटेन करना, ठीक है, उसका शेडिंग हो गई है, ठीक है, तो वापस वो सेल्स का निर्माण करना, ठीक है, और इस बोन को इसी तरीके से पूरा व्यवस्थित रखना, ठीक है। इस काम को कौन करता है, अपना ऑस्टियोसाइट्स करती है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं कि ऑस्टियोसाइट्स का काम क्या है, मेंटेन द बोन इंटीग्रिटी, ठीक है, बात वही है, ठीक है, कि बोन्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने वाली सेल्स क्या कहलाती है, ऑस्टियोसाइट्स कहलाती है, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स कौन कहलाती है, बोन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने वाली सेल्स क्या कहलाती है, ऑस्टियोसाइट्स कहलाती है, ठीक है। बात कर ली ऑस्टियोसाइट्स की कि ऑस्टियोसाइट्स क्या करती है कि अगर बोन है, ठीक है, बोन की पूरी स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए इसी तरीके का रखने का काम कौन करेगी, ऑस्टियोसाइट्स करेगी, ठीक है। इसके बाद आता है कि भाई बोन को डिस्ट्रॉय भी करना है, ठीक है, तो बोन को डिस्ट्रॉय करने की सेल्स कौन सी होती है, अपनी ऑस्टियोक्लास्ट होती है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करती है, जैसे कि ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करती है, ये एक तरह की मैक्रोफेजस सेल होती है, ठीक है, ये एक तरीके की क्या होती है, मैक्रोफेजस सेल होती है, ठीक है, जो बोन्स के टिश्यूज को क्या कर देती है, इंगल्फ कर लेती है, ठीक है, बोन के टिश्यूज को क्या कर लेती है, इंगल्फ कर लेती है, और इस तरीके से बोन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बोन का डिस्ट्रॉय करने वाली सेल्स को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। और ये एक WBC का ही टाइप है, ठीक है, ये क्या है, WBC का ही एक टाइप है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होती है वो क्या है, एक WBC का टाइप है। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि भाई कौन कौन सी सेल्स होती है बोन्स के अंदर, ठीक है। तो 4 तरीके की सेल्स अपने को देखने को मिली, ठीक है। पहली अपनी है ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल, जो स्टेम सेल है, ठीक है, और जो ऑस्टियोब्लास्ट का निर्माण करती है उनको क्या कहते हैं, ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स कहते हैं। उसके बाद में आता है ऑस्टियोब्लास्ट, जो बोन फॉर्मिंग सेल है, ठीक है, जो बोन्स का निर्माण करती है उनको कहते हैं अपन ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोप्रोजेनेटर में कंफ्यूज नहीं होना, ये जो सेल है ये ऑस्टियोब्लास्ट को बनाती है और ऑस्टियोब्लास्ट किसको बनाती है, बोन्स को बनाती है। ऑस्टियोब्लास्ट किसको बनाती है, बोन्स को बनाती है, ठीक है। तो बोन्स को बनाने वाली सेल क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट है। उसके बाद आता है अपन कि ऑस्टियोसाइट्स क्या होता है। ऑस्टियोसाइट्स है कि बोन बन चुकी है, अब इस बोन को इसी तरीके की रखने का काम कौन करेगा, अपना ऑस्टियोसाइट्स करेगी, ठीक है, जो बोन्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखती है। ऐसी सेल्स क्या कहलाती है, ऑस्टियोसाइट्स कहलाती है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ऐसी सेल्स जो क्या है, मैक्रोफेजेस से WBC का टाइप है और जो क्या करती है, बोन्स का डिस्ट्रक्शन का काम करती है, बोन को डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करती है, अपनी ऑस्टियोक्लास्ट सेल करती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन कि भाई बोन्स का निर्माण तो हो गया, अब ये बोन्स के अंदर क्या क्या
पाया जाता है। ठीक है, तो बोन्स के अंदर अपन देखते हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है इस बोन्स का। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन क्या है बोन्स का, तो 33% तो क्या है, कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और वो किस फॉर्म में होते हैं, अपने कनेक्टिव टिश्यूज के फॉर्म में। ठीक है, तो बात करते हैं कि बोन्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से टिश्यू हैं, तो बोन्स है अपने कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, बोन्स क्या है, अपने कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, बोन्स क्या है, अपने कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, और इसके अंदर 33% क्या है, कोलेजन फाइबर्स हैं। ठीक है, और 67% अपने मिनरल्स हैं। अब मिनरल्स की बात करें कि मिनरल्स कौन कौन से बताए थे, तो मिनरल्स बताए थे आपको कैल्शियम, फॉस्फोरस। ठीक है, ये सभी क्या है, इसमें कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, 67% पाए जाते हैं। ठीक है, तो बात करें कि अगर 33% क्या है, 33% अपने कोलेजन फाइबर्स हैं, और कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं, कोलेजन फाइबर्स निर्माण करते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यूज का। ठीक है, किसका, कनेक्टिव टिश्यूज का। तो बात कर लें कि अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि बोन्स कौन सी टिश्यूज है। ठीक है, तो बोन्स से अपने कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, किससे बने हुए हैं, अपने कोलेजन फाइबर्स से। ठीक है, किससे बने हुए हैं, कोलेजन फाइबर्स से बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में और क्या परसेंटाइल होता है बोन के अंदर, तो 67% अपने क्या है, मिनरल्स हैं। ठीक है, 67% क्या है, मिनरल्स है। और मिनरल्स में भी कौन से, मिनरल्स में कैल्शियम हो गया। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया, फॉस्फोरस। ठीक है, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले दोनों ही मिनरल्स हैं। ठीक है, बोन्स के अंदर कौन कौन से, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ आ गई कि बोन्स का निर्माण हो गया है। ठीक है, वो कौन कौन सी सेल्स से बनी हुई है और ये क्या क्या फंक्शन करती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि बोन्स अपनी बॉडी में कई तरीके की पाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक लॉन्ग बोन्स ही अपने को दिखाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स नहीं पाई जाती है, बहुत ही तरीके की बोन्स पाई जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, कि बोन्स कितनी तरीके की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, अपनी लॉन्ग बोन्स है। ठीक है, लॉन्ग बोन्स का आपने स्ट्रक्चर देखा ही होगा। ठीक है, कि इस तरीके का इसमें डाइफाइसिस होता है, एपिफाइसिस होता है। ठीक है, तो इस तरीके की बोन्स को क्या कहा जाता है, लॉन्ग बोन्स कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर अपन देख लें कि बॉडी के अंदर सबसे लंबी लॉन्ग बोन्स कौन सी है, तो अपनी है फीमर। ठीक है, कौन सी है, फीमर। ठीक है, सबसे लंबी जो बोन्स है, ठीक है, वो कौन सी है, फीमर है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि और कौन सी है, तो शॉर्ट बोन्स है। ठीक है, शॉर्ट बोन कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि कार्पल्स हो सकती है। ठीक है, कार्पल्स है, अपनी मेटाकार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है। ठीक है, तो इस तरीके की बोन्स जो भी है, ठीक है, वो कौन सी है, अपनी शॉर्ट बोन्स है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आती है कि फ्लैट बोन कौन सी है, तो फ्लैट स्ट्रक्चर जिन बोन्स का होगा उनको क्या बोलते हैं अपन, फ्लैट बोन्स। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बोन दिख रही है अपने को, स्टर्नम। ठीक है, कौन सी दिख रही है, स्टर्नम दिख रही है। ठीक है, उसके बाद अपने को रिब्स दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके की जो बोन्स जो फ्लैट स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है, वो क्या कहलाती है, अपनी फ्लैट बोन्स कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आती है अपने पास इर्रेगुलर बोन्स। ठीक है, तो इर्रेगुलर मतलब उनका कोई भी शेप अपने को डिसाइड नहीं है। ठीक है, मतलब इर्रेगुलर शेप की है। ठीक है, तो ऐसी बोन्स को इर्रेगुलर बोन्स कहा जाता है। अब ये कौन सी होगी, जस्ट लाइक वर्टिब्रा। ठीक है, कौन सी हो गई, वर्टिब्रा। ठीक है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, वर्टिब्रा है। ठीक है, तो वर्टिब्रा क्या है, एक इर्रेगुलर बोन्स है। ठीक है, तो बात करी कि अपन ने कितने तरीके की बोन्स थी अपने पास थी भाई 4 तरीके की बोन्स। ठीक है, पहली है अपनी लॉन्ग बोन्स, दूसरी है अपनी शॉर्ट बोन्स। ठीक है, तीसरी है अपनी फ्लैट बोन्स और चौथी है अपनी इर्रेगुलर बोन्स। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास आता है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है, अपना स्केलेटन सिस्टम है। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स पाई जाती है, 206 बोन्स पाई जाती है। ठीक है, ये क्या है, एडल्ट का क्राइटेरिया है। ठीक है, ये क्या है, एक एडल्ट का क्राइटेरिया है। अगर बात करें कि एक छोटे बच्चे के अंदर कितनी पाई जाती है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, तो उसके अंदर कितनी है, 300 बोन्स है। ठीक है, अगर इन्फेंट है, ठीक है, तो इन्फेंट के अंदर कितनी पाई जाती है,
300 बोन्स पाई जाती है। अब आप बात करेंगे कि ये 300 बोन्स बड़े होते होते 600 कैसे हो गई, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये यहाँ पर, ठीक है, जो जॉइंट्स बन रहे हैं, ठीक है, ये जॉइंट्स क्या है, धीरे धीरे इस तरीके से ये फ्यूज हो जाते हैं और ये 300 बोन्स कितनी हो जाती है, रिड्यूस होके 206, ठीक है। तो एडल्ट में कितनी बोन्स पाई जाती है, 206, और इन्फेंट में कितनी पाई जाती है, 306 पाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई और स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर अपन देखते हैं कि अगर लॉन्ग बोन्स की एनाटॉमी अगर अपन पढ़ें, ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स क्या कैसी कैसी दिखाई देती है, ठीक है। तो लॉन्ग बोन्स अपने को दिखाई दे रही है, ठीक है, इस तरीके का जो भी स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देगा, ठीक है, वो क्या है, एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे कि फीमर क्या है, एक लॉन्ग बोन है, ठीक है। तो इसी तरीके की फीमर अपने को दिखाई देती है। अब इसके अंदर भी कुछ पार्ट है, ठीक है। तो बीच का जो भी पार्ट होता है, ठीक है, बीच का जितना भी पार्ट है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वैसे तो अपन ज़्यादातर यही पढ़ते हैं कि ये क्या है, शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट या फिर डाइफाइसिस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या बोला जाता है, बोन का स्ट्रक्चर डाइफाइसिस या शाफ्ट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, शाफ्ट या डाइफाइसिस बोला जाता है। ऊपर का स्ट्रक्चर अपने को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ी कॉम्पैक्ट है, ठीक है, ये क्या है, थोड़ी कॉम्पैक्ट है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, एपिफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नीचे जो स्ट्रक्चर होगी, ये जो ऊपर है, ठीक है, ये भी नीचे होगी, ठीक है। तो इसको भी क्या बोला जाएगा, एपिफाइसिस बोला जाएगा। एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस, ठीक है। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ठीक है, तो ये क्या होती है, मेटाफाइसिस होती है, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर क्या पाई जाती है, मेड्यूलरी कैविटीज पाई जाती है, ठीक है, और हेबर्जियन कैनाल वगैरह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि और क्या हो सकता है, ठीक है। तो और अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक कार्टिलेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है, बोन्स के ऊपर कार्टिलेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस कार्टिलेज को अपन क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग बोन्स में आपको दिखाई देगा कि इसके ऊपर क्या है, एक सफेद संरचना है, इसको क्या बोलते हैं अपन, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं। और इसके ऊपर एक झिल्ली भी पाई जाती है, ठीक है। बोन्स के ऊपर एक सफेद कलर की झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं, पेरीओस्टियम बोलते हैं, ठीक है। इस झिल्ली को क्या बोला जाता है, पेरीओस्टियम। ब्लड वेसल्स, ठीक है, फैट वगैरह, ठीक है, ये सभी किस में पाई जाती है, अपनी पेरीओस्टियम में पाई जाती है, ठीक है। पेरीओस्टियम का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना बोन्स को, ठीक है। अब बात करते हैं कि वापस एनाटॉमी क्या है लॉन्ग बोन्स की, ठीक है। तो सबसे पहला अपन ने लॉन्ग बोन्स में स्ट्रक्चर देखा था कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है लॉन्ग बोन्स में, ठीक है। तो सबसे पहला अपने पास आया था डाइफाइसिस, ठीक है। डाइफाइसिस क्या होता है, जो बीच का बोन्स का बीच का पार्ट है उसको डाइफाइसिस बोलेंगे, ठीक है। एपिफाइसिस क्या है, बोन्स के ऊपर की जो घुंडियां हैं, ठीक है, बोन्स के ऊपर का जो उभार है उसको क्या बोला जाता है, एपिफाइसिस बोला जाता है। और एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में एक चौड़ा पार्ट और अपने पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मेटाफाइसिस बोला जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद ऊपर अपने आर्टिकुलर कार्टिलेज आपको दिखाई देते हैं, लॉन्ग बोन्स के अंदर सफेद नुमा संरचना दिखाई देगी, उसको क्या कहते हैं अपन, कार्टिलेज बोलते हैं। वो दूसरी बोन से कनेक्ट करने का काम करती है लॉन्ग बोन्स को। इसके बाद में आती है एक झिल्ली, ठीक है, व्हाइट कवरिंग। जो व्हाइट कवरिंग क्या करती है, पेरीओस्टियम है, ठीक है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स और फैट वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। बात कर लें कि वापस एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाइफाइसिस, मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस, ठीक है। एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डाइफाइसिस, मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस, ठीक है। इस तरीके से लॉन्ग बोन को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ऊपर की संरचना जो बोन्स को दूसरी बोन्स से कनेक्ट करती है क्या कहलाती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहलाती है, ठीक है। बीच में क्या है, अपनी मेड्यूलरी कैविटी है, ठीक है बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि और क्या क्या होता है, ठीक है, कि और अपने को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आपने लॉन्ग बोन्स पढ़ी, ठीक है, आप लोगों को समझ आया आज का जो भी अपन ने पढ़ा। इसके बाद
नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा स्केलेटन सिस्टम पढ़ा दिया जाएगा और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पर सिर्फ वही डिस्क्राइब की जाएगी। आई थिंक आपको आज की क्लास समझ आई होगी। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर कर देना बेटा। थैंक यू।